मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपको रिव्यू मेन्यू के बारे में आपको पूरा प्रैक्टिकली डिस्कशन देने वाले हैं। ये वीडियो बिहार बेल्ट्रॉन पे आधारित है और ऐसे हमारा जो क्लास का सीरीज है उसके तौर पे ये 7वां नंबर क्लास है, या फिर कह लीजिए 7वां क्लास है, जिसमें हम रिव्यू के बारे में आपको बता रहे हैं। इसमें हम A to Z आपको रिव्यू के पूरे ग्रुप और उसके अंदर जो ऑप्शन है और उसे जो मतलब क्वेश्चन क्रिएट होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो चैनल को सब्सक्राइब करने का रेशियो है वो बहुत कम है। अगर आप हमारे चैनल पे आते हैं तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो देखते हैं तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी हम आपको देखिए इंट्रो में सारा चीज बताएं कि आज के क्लास में हम रिव्यू पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर से रिव्यू पे क्लिक कर दिए। अगर आप रिव्यू पे आपका कर्सर नहीं है, होम पे है या इंसर्ट पे है या फिर डिज़ाइन पे है या फिर लेआउट पे है, कहीं भी कर्सर है, और अगर आप रिव्यू में जाना चाहते हैं तो अल्ट बटन प्रेस कर लीजिए। अल्ट कीबोर्ड में एक बटन होता है जिसको प्रेस करने के बाद सभी मेन्यू हाईलाइट हो जाते हैं और बताते हैं कि इसके लिए ये शॉर्टकट की होता है। तो अल्ट के साथ आर प्रेस करने से रिव्यू मेन्यू पूरे ऑप्शन उसका क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर से देखिए क्या है, रिव्यू मेन्यू पे आने के बाद सबसे पहला बात जो हम ध्यान में रखेंगे, या फिर कह लीजिए कि सबसे पहला बात जो हम इसमें सोचेंगे वो यह है कि इसमें कितने ग्रुप होते हैं। क्योंकि अगर हम ग्रुप को नहीं जानेंगे तो हमें बहुत अच्छे से चीज़ें नहीं पता चलेगा। तो हम रिव्यू पे क्लिक किए और सबसे पहला ग्रुप का नाम क्या है, यहाँ पे प्रूफिंग ग्रुप। तो अगर आप इस क्लास के पॉइंट को नोट करते हैं या फिर कह लीजिए लिखते हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि यहाँ पर से लिख लीजिए कि पहला ग्रुप का नाम क्या है, तो प्रूफिंग ग्रुप है। प्रूफिंग ग्रुप में तीन ऑप्शन होते हैं। पहला का नाम है स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसका शॉर्टकट की होता है F7। क्या होता है इसका शॉर्टकट कीजिए, F7 होता है, ठीक है। दूसरा, ऊपर में आप बटन देख सकते हैं, यहाँ पर से थ्रेशर नाम का बटन है, इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F7, यानी कि जो F7 था उसी में इसमें क्या है, शिफ्ट बटन का प्रयोग कर दिया गया, ठीक है। उसके जस्ट नीचे अगर आकर के देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर से ऑप्शन का नाम लिखा हुआ है वर्ड काउंट। क्या ऑप्शन का नाम लिखा हुआ, वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी से क्या होता है, वर्ड काउंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए वर्ड काउंट होता क्या है कि जैसे हम यहाँ पे इक्वल टू रैंट लगाए, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस किए, तो हमारे पास कुछ कंटेंट लिखा हुआ आया। अब ऐसा नहीं है कि रिव्यू मेन्यू में यहाँ पे जो वर्ड काउंट नाम का ऑप्शन होता है वो सिर्फ यही होता है और कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बता दें कि आप रिव्यू मेन्यू पे गए और यहाँ पर वर्ड काउंट पे क्लिक किए तो ये आपके पास ऑप्शन आया। इसके शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी होता है, ठीक है। और ये सेम चीज़ें अगर आप यहाँ पे नहीं क्लिक करते तो शॉर्टकट की चला सकते हैं। अगर शॉर्टकट की यूज़ नहीं करना चाहते तो ये रिव्यू में सबसे लास्ट यहाँ पर से ऑप्शन देख सकते हैं, वर्ड जो है 239 है, तो यहाँ पर आप क्लिक करिएगा तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि इसमें कितना पेज बनाए हैं, कितना वर्ड लिखे, कितना कैरेक्टर लिखे, कितना कैरेक्टर विथ स्पेस है, कितना पैराग्राफ है और कितना लाइन है, इस सारा चीज़ इसके अंतर्गत पता चल जाता है। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर आपको देखिए बता दें कि इसमें एक यहाँ पर ऑप्शन होता है जिसपे क्लिक करने से ये जो आपका कंटेंट है ये आपको रीडिंग करने लगता है, लेकिन इसका रीडिंग जो है उतना अच्छा इसमें नहीं रहता, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर से देख रहे होंगे ये रीडिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये रीडिंग करने के बाद फिर इतना अच्छा ये लैंग्वेज इसका रहता नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पर से लगता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना अच्छे से, फॉर एग्जाम्पल यू कैन, ठीक है, इस तरह से है लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर से माइक्रोसॉफ्ट डिवाइडेड है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पर से माइक्रोसॉफ्ट जीरा पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए चेंज हुआ कि नहीं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर से नहीं कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट मार्क पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, समझ गया ना। समझ गया, तो जितने भी ऑप्शन रहेगा वो सबको ये क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कि कुछ आप अगर ऐसे वगैरह लाते हैं, जैसे आप क्या किए, गूगल से डाउनलोड किए, जैसे यहाँ पे गूगल पे गए, यहाँ पे क्रोम, जैसे अभी आपके सामने में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रोम ओपन कर लिए, ठीक है। क्रोम पे यहाँ पर गए और यहाँ पर से लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर से लिख देते हैं ऐसे, मान लीजिए जैसे अनएम्प्लॉयमेंट पे लिख देते हैं और हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में ले आए, कोई भी मान लिया जैसे ऐसे जो है यहाँ पर हिंदी में मान लिया हम ले आते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि सभी चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखना इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और क्योंकि अगर हम लोग प्रैक्टिकली सब चीज़ को जानेंगे तो हमारे लिए क्या होता है, बेहद आसान होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें प्रैक्टिकली थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों को इस पर फोकस हम करते हैं, ठीक है। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर मतलब किसी पर भी तो मिल जाओ एक लाइन दो लाइन, ठीक है। चलिए यहाँ पर सी है, देखते हैं अगर इसको मतलब कॉपी करके सेलेक्ट किए, कॉपी कर लिए
और इसमें पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर से क्लिक किए और इस पर क्लिक करेंगे, देखिए समझ गया, यहाँ पे लैंग्वेज ही नहीं ले रहा ये, देखिए नहीं ले रहा, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिएगा, देखिए ये रीड ही नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसमें जो है ना रीडिंग करने के लिए हिंदी का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको ये रीड नहीं कर रहा है। और अगर आप इसको इंग्लिश में रहता, जैसे शुरू में था, इससे पहले जो था शुरू में, इसको बहुत ईजिली वे में इसको रीड कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर से ये ऑप्शन होता है जिससे कि आप यहाँ पर रीड करा सकते हैं। तो पहला ग्रुप का नाम था प्रूफिंग ग्रुप, इसमें स्पेलिंग और ग्रामर था, दूसरा थ्रेजर ऑप्शन था, तीसरा वर्ड काउंट ऑप्शन है, ठीक है। वर्ड काउंट और प्रूफिंग यहाँ पर ऑप्शन के और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ट्रांसलेट नाम का ऑप्शन है और इसके जस्ट बगल में लैंग्वेज नाम का ऑप्शन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो इसमें ग्रुप का कौन सा होता है, तो लैंग्वेज ग्रुप होता है, ठीक है। और इसमें कितने ऑप्शन होते हैं, तो ट्रांसलेट ऑप्शन होता है और दूसरा ऑप्शन का नाम क्या होता है, तो लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें दो ऑप्शन और आ जाएगा, एक का नाम होता है सेट प्रूफिंग लैंग्वेज और दूसरा का होता है लैंग्वेज परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर और आगे बात करें तो यहाँ पर से अगला ग्रुप का नाम होता है कमेंट ग्रुप, ठीक है। कमेंट ग्रुप में जैसे देखिए आप यहाँ पे न्यू कमेंट है, डिलीट कमेंट है, प्रीवियस कमेंट है, नेक्स्ट कमेंट है और शो कमेंट है। यानी कमेंट पहले होता क्या है, इस बात को जान लेना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। कमेंट का मतलब होता है इसमें कि आप अपने अकॉर्डिंग अब या फिर जो भी डाटा लिखा हुआ उस पर आप अपना कुछ राय या फिर कुछ अपना विचार या फिर कर लीजिए अपना आइडियाज़, अब या फिर कर लीजिए आप अपना इन्फॉर्मेशन कुछ देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो ये कमेंट वाला ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम जैसे पहला पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर लिए, पहला पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे किस पे क्लिक किए, तो यहाँ पर से देख लीजिएगा कि न्यू कमेंट पे क्लिक किए। न्यू कमेंट पे क्लिक करने के बाद इसको रेड करके राइट साइड में कर दिया और जिसमें कि आप कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। मान लिया इसमें लिख देते हैं कि इसमें फ़ॉन्ट साइज, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज 20 होना, ठीक है, यहाँ पर से होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से चीज़ें को करने के लिए हम लोग कमेंट करते हैं। अब जैसे इस पर कभी कभी जाएंगे और यहाँ पर से 100 कमेंट पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर से देखिएगा 100 कमेंट है ना, तो यहाँ पर 100 कमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से खुद ही बता देगा कि यहाँ पर से जो है ना ये पैराग्राफ में हमसे एरर हो गया था, हमसे एक गलती हो गया था। वो यह है कि इसमें फ़ॉन्ट मतलब जो फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक है, वो कितना है, तो 1 आवर है, ठीक है। हालांकि इसमें बता दें कि मतलब अगर आप चीज़ों को यूज़ करते तो प्रैक्टिकली करके देखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो कमेंट ऑप्शन में यहाँ पर से आपके पास ऑप्शन होता है न्यू का और इसके जस्ट बगल में डिलीट का, उसके जस्ट बगल में तो प्रीवियस का, उसके फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट और उसके फिर जस्ट बगल में उसमें शो कमेंट और यहाँ पर से हाइड कमेंट नाम का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगला ग्रुप का हम यहाँ पर से नाम देखें तो इस ग्रुप का नाम होता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में हालांकि इस तरह का कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे ट्रैकिंग नाम का ऑप्शन होता है और ट्रैकिंग ऑप्शन के अंदर और भी बहुत सारे कुछ होते हैं, जैसे कि ट्रैक चेंज ऑप्शन है, मतलब रिव्यूइंग पेन है, उसका फिर शो मार्कअप है, उसका फिर सिंपल मार्कअप है। इस तरह से करके आपके पास ऑप्शन होता है। हालांकि सभी चीज़ें इसमें से आपको पढ़ना चाहिए और याद करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं भी होता है, अगर आप लगता है तो इसको 1-2 बार सप्ताह में 2 बार तो कम से कम सभी मेन्यू को पूरा एक लाइन से शुरू से कीजिए। जैसे फाइल मेन्यू में यहाँ पर से ऑप्शन था ना, सारा चीज़ था, जैसे कि न्यू था, ओपन था, सेव था, सेवेज था, सारा चीज़ था इसमें, ठीक है। तो किसमें था, तो यहाँ पर से देखिएगा कि हम अभी रिव्यू में यहाँ पर से बताए थे, ठीक है। बट आप चीज़ों को यहाँ पर से मतलब उनको मतलब बता लीजिए, उसके फिर यहाँ पर से मतलब ट्रैक चेंज हो गया या फिर और भी कई सारी चीज़ें, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर से कुछ ना कुछ चीज़ें होते रहता है, लेकिन आप इसको पूरे ऑप्शन को जरूर आप देखिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगला ग्रुप का नाम है चेंजेस ग्रुप है। इसमें बेसिकली 4 ऑप्शन होते हैं। पहला का नाम है एक्सेप्ट और दूसरा का नाम है डिलीट, ठीक है। तो एक्सेप्ट का मतलब हुआ कोई भी चीज़ लाने के लिए और डिलीट का मतलब हुआ उसको रिजेक्ट करने के लिए। इसको अगर आप अपने तौर तरीके से देखना चाहते हैं तो प्रीवियस रिजल्ट और जी नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट जो क्या कर लीजिए कि ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके बाद फिर देखेंगे तो यहाँ पर कंपेयर नाम का ऑप्शन है। तो कंपेयर में आप अपने फाइल को कंपेयर कर सकते हैं या फिर कर लीजिए आप अपने पैराग्राफ को कंपेयर कर सकते हैं। तो रिव्यू मेन्यू से आमतौर पे इतना ही क्वेश्चन होता है। अगर इसमें आपको किसी तरह का कोई डाउट रह गया तो आप हमसे फ़ौरन मतलब तुरंत आप पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मतलब तुरंत पूछिए, चीज़ें आपको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, ठीक है।